सबीना और सारा दो सगी बहनें थीं। उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके पापा दूसरी शादी करने जा रहे थे। एक दिन उनके पापा दूल्हा बने और सौतेली माँ को घर ले आए। मेरी सौतेली माँ बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए मेरे पापा उसके नखरे उठाने लगे। एक दिन हम दोनों बहनें स्कूल से घर आए तो देखा कि एक आदमी मेरे माँ के कमरे में बैठा था। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो वो आदमी मेरी सौतेली माँ की गोद में अपना सिर रखे था। उस आदमी का नाम हबीब था। मेरी उम्र भी 14 साल की थी और मेरी छोटी बहन की उम्र 12 साल की थी। अब मैं इतनी छोटी तो नहीं थी कि ये सब समझ न पाऊँ। मैं समझ गई थी कि मेरी माँ मेरे पापा को धोखा दे रही है, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताई कि मेरे पापा का रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा ही मेरे घर में चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह मेरी सौतेली माँ उठकर रोने लगी। हाय मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं दौड़कर अंदर गई तो देखा मेरे पापा के मुंह से झाग निकल रहा था। मैं समझ गई कि इसी ने मेरे पापा को मारा है। खैर मेरे पापा की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों के बाद वो आदमी हबीब मेरे ही घर पर मेरी सौतेली माँ के साथ रहने लगा। शायद वो मेरे पापा की जायदाद की वजह से ही वो मेरी माँ के साथ रह रहा था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे सिर में दर्द है, मेरा सिर दबा दो। मैं ना चाहते हुए भी अपनी माँ का सिर दबाने लगी। तभी वो आदमी हबीब भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा कि मेरा पैर दबा दो, मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने भी कह दिया कि मेरी बहन तुम्हारे पैर नहीं दबाएगी। इतना कहते ही वो आदमी मुझे धमकाने लगा कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। और उसी दिन से हम दोनों बहनों की पढ़ाई छुड़वा दी और घर के काम करवाने लगी। एक दिन मैं और मेरी बहन घर पर काम कर रही थी तो मैंने देखा उस आदमी को अपनी सौतेली माँ के साथ रोमांस करते देख लिया। वो मेरी माँ के गोद में बैठा था और उसे अपनी बाहों में लिए था। अचानक उस आदमी को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैंने उसे देख लिया है। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और मुझे कमरे में खींच लिया। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि तुम क्या देख रही थी? मैंने बोला कुछ नहीं। इतने में मेरी सौतेली माँ ने उस आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और बेड पर लिटाकर मेरी माँ के सामने ही उसने मुझे फूल की तरह कुचल दिया। मेरी जवानी खिलने से पहले ही मुरझा गई। मैं उस दिन बहुत रोई, पर उसने मुझे छोड़ा नहीं और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को भी ऐसे ही रगड़ूंगा जैसा मैंने तुम्हें अभी अभी रगड़ा है। मैंने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया और वो ऐसे ही मेरे साथ करता रहा। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर ने मुझसे पूछा तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की थी क्या? मैंने डॉक्टर को खुलकर बता दिया कि मेरा सौतेला बाप मेरे साथ करता है और धमकी देता है कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मेरी छोटी बहन के साथ भी यही करेगा जो मेरे साथ करता है। डॉक्टर ने मेरा साथ देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को उस आदमी से बचाऊंगा और उसे जेल भेजूंगा। तभी डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात समझा दी। पुलिस आई और मुझे लेकर मेरे घर पर चली गई और उस आदमी को और मेरी सौतेली माँ को दोनों को जेल में डाल दिया। अब हम दोनों बहनें हंसी खुशी उस घर में रहने लगीं। मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया और फिर से स्कूल जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो एक बार आवाज़ ज़रूर उठाएं, चुपचाप जुल्म न सहें।